चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत पहाड़पुर पंचायत के लोकप्रिय, शिक्षित, सभ्य, कर्मठ, युवा, जुझारू, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान मुखिया श्री पतिया मुर्मू जी। पतिया मुर्मू जो हैं वो राजनीतिक विज्ञान से स्नातक हैं। एक शिक्षित मुखिया होने के कारण अपने पूरे पंचायत में बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही प्रयत्नशील हैं, लोगों का काम करते हैं, तत्परता के साथ जागरूक हैं। पंचायत को भी जागरूक बनाया है इन्होंने अपने नेतृत्व में। सरकार की जो भी योजनाएं हैं पंचायत स्तर पर आम जनता के कल्याण के लिए, उन सभी योजनाओं को धरातल तक लाने का काम किया है पतिया मुर्मू जी ने। सरकार की योजनाओं से पहाड़पुर पंचायत की आम सीधी सादी और भोली भाली जनता को लाभान्वित भी करने का हर संभव प्रयास किया है श्री पतिया मुर्मू जी ने, और अपने किए गए प्रयासों में ये काफी हद तक सफल भी रहे हैं। आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बात करने जा रहे हैं श्री पतिया मुर्मू जी से, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया है पहाड़पुर पंचायत गिरिडीह सदर प्रखंड गिरिडीह झारखंड में। तो सबसे पहले तो आइए स्वागत करते हैं इनका। पतिया मुर्मू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। आप न्यूज 21 के सभी परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुर्मू जी, आप पहाड़पुर पंचायत के मुखिया हैं जी। आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप हमारे देश भर के दर्शकों को बताएं कि आपने एक मुखिया होने के नाते पिछले लगभग 5 वर्षों का जो आपका कार्यकाल रहा है, इन 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत की आम जनता के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया है, और कौन कौन सी योजनाओं से आपने अपने पंचायत की जनता को लाभान्वित किया है, क्या काम आपने प्रमुखता से किए हैं एक मुखिया के रूप में पहाड़पुर पंचायत में पिछले लगभग 5 वर्ष में। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हमने वृद्धा विधवा लोगों का सर्वे किया, राशन कार्ड के योग्य लाभुकों का मैंने चयन किया, और हमने सबसे पहले उन लोगों को वो लाभ जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये हमने किया। जरूरतमंदों का राशन कार्ड हमने बनवाया। इसके बाद 13वीं वित्त के मद के तहत हमने जो शेष राशि बीते पिछले 5 वर्ष की जो 13वीं वित्त की जो राशि थी, उनसे हमने जगह जगह पर चबूतरा और घाट का निर्माण करवाया। इसके बाद मनरेगा के तहत हमने डोभा, तालाब का निर्माण करवाया। पंचायत में कुल मिलाकर के 8-10 मिट्टी मोरम का रोड निर्माण करवाया, और वर्तमान में हमारे पंचायत के अंतर्गत लगभग 22-23 एकड़ में हमने बिरसा मुंडा आम बागवानी के तहत फलदार वृक्ष लगवाए हैं। इससे पहले भी हमने रोड किनारे वृक्षारोपण का काम करवाया,
जो बहुत ही अच्छा रहा है। मुखिया जी, आपने अपने पंचायत पहाड़पुर के लोगों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को आवास का लाभ दिया? प्रधानमंत्री आवास के तहत हमने लगभग 300 लोगों को हमने आवास उपलब्ध करवाया। बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों के बीच आपने शौचालय दिए? शौचालय तो हमने पंचायत के हर घर, हर परिवार को कुल मिलाकर के 1070 शौचालय का निर्माण करवाया। परिवार जो है आपके पंचायत में, कुल प्रति परिवार को आपने लगभग 1070 शौचालय आवंटित करवाए। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपका जो पहाड़पुर पंचायत ये एक ODF फ्री पंचायत है। हाँ, बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है। आप सुन रहे थे श्री पतिया मुर्मू जी को, जो अपने किए गए विकास के कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे। निश्चित रूप से एक युवा मुखिया हैं, एक शिक्षित मुखिया हैं, और इन्होंने शिक्षा का सही इस्तेमाल करते हुए, सही यूज करते हुए, सही तरीके से उपयोग करते हुए अपनी कर्मठता के बल पर इस पंचायत का उद्धार किया। और हर अच्छा काम पिछले लगभग 5 वर्षों में इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर किया है, जिससे इस पंचायत को लाभ पहुंचा है, यहाँ के लोग लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्मू जी, किसी भी पंचायत की आम जनता के जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो उनके बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो क्या वर्तमान स्थिति है आपके पंचायत में आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं की? क्या कुछ आपने किया है इन क्षेत्रों में अपने पंचायत में? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पहाड़पुर पंचायत में पानी की क्या स्थिति है? कुल मिलाकर हमारे पहाड़पुर पंचायत में पानी की समस्या तो है। मैंने कुछ, जैसे एक गांव मेरा जो महेशपुर है, एक टोला में पानी का समस्या है, और एगो आपका पहाड़पुर गांव में एक टोला या 2 टोला में वहां भी पानी की समस्या है। क्या किया है आपने जहां समस्याएं हैं पानी को लेकर? सबसे पहले तो हमने पानी की समस्या को देखते हुए 13वीं की मद से हमने 10 गो चापानल का बोरिंग करवाया था। और इसके बाद इधर हाल में हमने PhD से बात करके अभी नल जल योजना के तहत हर घर को जो कनेक्शन पानी का दिया जाएगा, उसके लिए हमने सारा पेपर, सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है। वो भी हमने एंट्री करवा दिया है, और वो बहुत जल्द ही हमारे पंचायत में उस योजना को लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। पानी के क्षेत्र में आपने काम किया है, कहीं कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के समाधान के लिए, उनके निर्वहन के लिए भी आप जो है प्रयास कर रहे हैं। जी, चलिए, अच्छी बात है। सड़कों की क्या स्थिति? सड़कों की स्थिति ठीक ठाक ही है। फिलहाल एक रोड हमारे नजर में है जो दिक्कत है, तो उस रोड को लेकर के हम भी मैंने इधर प्लानिंग बनाए हुए है कि जिला प्रशासन को हम अवगत कराएं। ये पंचायत का एक रोड है जिसे आपने चिन्हित किया है जहां समस्या है। जी। बाकी सारे जो सड़कें हैं, बाकी सारी जो सड़कें हैं और जो गलियां हैं आपके पंचायत में गांवों और वार्डों की, क्या उन सभी सड़कों को आपने PCC युक्त या पैवर्ड ब्लॉक की जो फैसिलिटी है उसके साथ किया है काम? जी बिल्कुल, हमने लगभग 14वीं मद से 5 से 6,000 फीट PCC का निर्माण करवाया। और इधर चबूतरा तो हमने बनाया ही है, और आपका 14वीं वित्त से हमने 6 छठ घाटों का निर्माण करवाया। बिजली की व्यवस्था के विषय में आप बताएं कि आपके पंचायत की क्या वर्तमान स्थिति है? बिजली की स्थिति तो अभी ठीक ठाक है। कितने घंटे बिजली मिल रहा है? बिजली लगभग 18 से 20 घंटे तो मिल ही जाते हैं। 18 से 20 घंटे। क्या आपके पंचायत के गांवों और वार्ड्स में सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा चौक चौराहों पर आपने दिए हैं? सोलर लाइट तो हमने नहीं दिया है, लेकिन पूरे पंचायत में हमने कुल मिलाकर के 220 स्ट्रीट लाइट जो पोल में भी लग रहे हैं उसको हमने लगवाया है। शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि पहाड़पुर पंचायत की क्या स्थिति है। आपके पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में संचालित हैं?
हमारे पंचायत के अंतर्गत कुल 16 विद्यालय कुल मिला करके, जैसे उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय को लेकर के कुल 16 विद्यालय हैं और 7 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 16 सरकारी विद्यालय और 7 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 21 शिक्षण संस्थान। आपका पंचायत में जो ये शिक्षण संस्थान संचालित हैं, इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले, शिक्षण कार्य करने वाले जो अध्यापक हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, उनके साथ बच्चे जो पढ़ते हैं उनके साथ, बच्चे के जो अभिभावकगण हैं उनके साथ एक मुखिया के रूप में, एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपका संबंध कैसा है, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपका तालमेल, व्यवहार क्या आप करते हैं, क्या कार्य प्रणाली उनके साथ है, कैसा काम करते हैं? विद्यालय और आंगनबाड़ी का जहाँ तक हमको 5 साल में जो हमने देखा, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक ही है और बढ़िया है, शिक्षक लोग पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। ये समस्या लगभग हर पंचायत में। जी। सरकार को विशेष करके माननीय शिक्षा मंत्री को जरूर इस विषय में सोचना चाहिए कि विद्यालय में जो छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात है जी, वो बहुत ही दयनीय और कंडीशन में है, बहुत ही खराब स्थिति में है। इस पर जरूर झारखंड के माननीय हेमंत सरकार और शिक्षा मंत्री को विचार करना चाहिए। जी। ऐसे तो शिक्षकों के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा है। ज्यादा तो देखते हैं अपने ही पंचायत के पारा शिक्षक ही, तो इसलिए लगभग जो है ना सबके साथ मेरा अच्छा ही। मुखिया जी, संक्षेप में आप अपने पहाड़पुर पंचायत के वर्तमान जो स्थिति है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की, उसके विषय में बताइए। क्या आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है क्या? हमारे पंचायत के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन ऐसे जगह निर्माण कराया गया है जहाँ पब्लिक है ही नहीं। अच्छा। वो आपका शिव मंदिर है, उसके बगल में बनाया गया है जहाँ एनएम लोग भी जाना नहीं चाहते, डॉक्टर नहीं पहुँचते। मतलब निर्माण होकर भी वो व्यर्थ हो गया, लाभ नहीं मिल पा रहा। जी। तो वैसे जगह पर निर्माण ही क्यों हुआ? आपने उस समय पहल क्यों नहीं किया? आपने ऑब्जेक्शन नहीं, उस समय हम मुखिया नहीं थे और वो बहुत पहले ही बना हुआ है, जिसके कारण अब बन चुका, तो उसमें कहा क्या जाए, हम लोग बहुत शिकायत किए। अब जो है आपके पंचायत के लोग बीमार जब पड़ते हैं तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग गिरडी जाते हैं, सदर। गिरडी की दूरी यहाँ से कितनी? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। आपातकालीन स्थिति में 20 किलोमीटर एक पेशेंट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कभी आपने सोचा नहीं कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको सुचारू रूप से चालू करवाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, हमने मांग किया बंद उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराने के लिए, हमने अखबार के माध्यम से भी अवगत कराने का काम किया है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं किया। कोई पहल नहीं किया। आप सुन रहे थे लोकप्रिय, शिक्षित और कर्मठ मुखिया पहाड़पुर पंचायत श्री पतिया मुर्मू जी को अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर ये विस्तार से हम सभी के सामने बातें रख रहे हैं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुर्मू जी, कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत में एक मुखिया के रूप में कौन कौन से काम किए हैं जिनसे आपकी जनता जो है वो लाभान्वित हुई है, उन्हें फायदा पहुंचा, उन्हें लाभ हुआ? कोरोना संक्रमण काल में जब लॉकडाउन लगा तो हम लोगों को थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये महामारी क्या करेगा। उस समय ऐसा इतना लोग भयभीत हो चुके थे कि हम लोग भी पूरा भयभीत हो गए थे कि आखिर बाहर में रहने वाले जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो आएंगे कैसे, आने का उसका कैसे व्यवस्था किया जाए।
तो हम लोग संघ के माध्यम से भी हम लोग जिला प्रशासन को ये मैंने अवगत कराए कि किसी तरह मैंने क्या कहते हैं मैंने लाने का उस सबको व्यवस्था किया जाए। मैंने उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, निसंदेह बिल्कुल। तो हम लोग जहां तक हुआ हम लोग कोरोना काल में बहुत सहयोग करने का काम किया। हम लोगों ने जिला प्रशासन को जरूरतमंदों के लिए राशन का जो है सो कि न आखिर गरीब लोग इस कोरोना काल में कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, तो हम लोग संघ के माध्यम से बात रखे और सरकार के द्वारा इस कोरोना काल में राशन का भी व्यवस्था कराया गया और हम लोगों ने बांटने का भी काम किया। मास्क और सैनिटाइजर्स जैसी सुविधाएं जो थी उस समय बहुत ही आवश्यक थी, जी क्या वो चीजें जो है लोगों के बीच बांटे गए आपके पंचायत? देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था कराया गया था वो हम लोग उसको बांटने का काम किए। और कुछ कहना चाहेंगे कोरोना महामारी के दौरान आपने जो काम किए? नहीं, ऐसे तो कोई खास नहीं है। आपने अपने पंचायत के लोगों को एक मुखिया होने के नाते जागरूक जरूर किया होगा। बिल्कुल, कोरोना महामारी से हमने बच के रहने और सतर्क रहने की अपील जरूर की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान स्थिति क्या है आपकी पंचायत में कोरोना महामारी को? वर्तमान में मेरा पंचायत को भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई समस्या? हाँ, कोई समस्या नहीं है। आप सुन रहे थे श्री पतिया मुर्मू जी को, लोकप्रिय मुखिया हैं पहाड़पुर पंचायत गिरिडीह सदर प्रखंड के। धन्यवाद। मुखिया जी, पंचायत का चुनाव आने वाले समय में जब कभी होगा तो क्या आप पहाड़पुर पंचायत से एक बार फिर बतौर मुखिया प्रत्याशी लोगों के सामने, आम जनता के सामने खड़े होंगे? जी बिल्कुल खड़े होंगे आप। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जीत के बारे में अपनी क्या कहेंगे तो क्या जवाब होगा? जीतेंगे आप चुनाव में? निश्चित जीतेंगे। अगर उत्तर आपकी प्रतिशत में लिया जाए, कितना प्रतिशत लगता है कि आप जीत जाएंगे? मेरा 100% जीतेंगे। 100%। 100%। हमने काम ही ऐसा किया है, हमने निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच काम किया। निस्वार्थ भाव से आपने लोगों के बीच काम किया है, लोगों के बीच तत्पर रहे, सक्रिय रहे। 5 वर्ष लगातार आपने काम किया है आम जनता का, निस्वार्थ भाव से, पूरी पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी से। और यही वजह है कि आपको लगता है कि 100% आप एक बार फिर से इस पंचायत में मुखिया का चुनाव जीतेंगे और अगले मुखिया भी आप ही बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारे चैनल न्यूज़ 24 की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही हो। आने वाले समय में जब कभी चुनाव हो झारखंड में पंचायत का, तो इस पंचायत का एक और बार नेतृत्व करने का आपको अवसर यहाँ के लोग आपको दें। और यदि आपको ये अवसर मिल जाए तो आशा करते हैं कि आपने जो काम पिछले इस कार्यकाल में किया है, अगले कार्यकाल में आपका काम इससे भी कहीं अधिक गति से होगा, विकास के कार्य और भी होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत पहाड़पुर पंचायत में हूँ। इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया हैं श्री पतिया मुर्मू जी, और इस समय हमारे साथ इस पंचायत के कुछ युवा और ग्रामीण खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये यहाँ के मुखिया जी के विषय में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित वर्मा हुआ। रोहित जी, ये बताइए कि मुखिया जी कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सराहनीय कार्य कर रहे हैं जब से आए हुए हैं। अब तो मतलब बोला जाए तो 5 साल का लास्ट है इस कार्य का, लेकिन बिल्कुल इस 5 साल का कार्य में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत से काम किए हैं। जैसे कि इनके बहुत सारे कामों में से एक काम बताइए जो आपको सबसे अनूठा लगा, सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा हमको तो आम बागवानी लगा, क्योंकि इससे तो वातावरण भी साफ होता है, किसान को फायदा भी लाभ भी मिल रहा है बहुत सारा। इसलिए तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सबसे अच्छी काम तो यही हमको लगा। बागवानी का काम मुखिया जी का जो पंचायत स्तर पर हुआ है वो इस युवा को बहुत ही पसंद है। कहना है इनका कि काम इनके बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन बागवानी का जो काम इन्होंने किया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वातावरण पर ये एक बहुत ही बढ़िया असर डालने वाला है। आपका क्या नाम हुआ? अशोक प्रसाद। अशोक जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? मुखिया जी का काम तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आने वाले समय में चुनाव है, क्या मुखिया जी को आप फिर से एक मौका देंगे या फिर क्या राय है आपकी? बिल्कुल मौका देंगे हम लोग।
आप सुन रहे थे पहाड़पुर पंचायत के कुछ ग्रामीणों की राय, और सारे लोगों का कहना है मुखिया जी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही अच्छी छवि है इनकी, बहुत अच्छा काम करते हैं, और मुखिया जी को ही आने वाले समय में एक बार फिर से इस पंचायत की जिम्मेदारी और नेतृत्व देने की तैयारी यहाँ के युवाओं में है, यहाँ के लोगों में है और यहाँ के ग्रामीणों में है। न्यूज़ 21 के झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।